वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज क्लास। लास्टली वी स्टार्ट HTML चैप्टर। ठीक है, हमने HTML चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक बेसिक जनरल एक सिंपल HTML प्रोग्राम देखा था। नाउ नेक्स्ट इज HTML टैग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज HTML टैग। फर्स्ट टैग इज BR टैग। आपको ये जो टैग है 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछेगा, तो यू हैव टू राइट ऑल दिस 3 पॉइंट। आपको ये तीनों पॉइंट उसमें लिखने हैं फॉर 1 मार्क। ओके, तो फर्स्ट टैग है हमारा BR टैग। अब BR टैग का यूज क्या है? BR टैग मैंने लास्ट में आपको बताया था, HTML जो है वो केस सेंसिटिव है। यू कैन राइट BR इन कैपिटल एज वेल एज स्मॉल, दोनों में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो BR टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक मीन्स मुझे एक लाइन ब्रेक करनी है, फॉर दैट वी आर यूजिंग BR टैग। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे इट इज अ सिंगल टैग। मैंने बताया था कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जो पेयर में आते हैं। पेयर में मतलब जो टैग को आपने ओपन किया है, आपको उसको क्लोज करना है, दैट टैग इज कॉल्ड एज पेयरिंग टैग। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं दैट नीड नॉट टू बी क्लोज। ठीक है, तो जो आपका BR टैग है दैट इज सिंगुलर टैग है, इसको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा प्रोग्राम 1, आफ्टर दैट आपने BR टैग लगाया, देन लिखा प्रोग्राम 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? प्रोग्राम 1 आपका एक लाइन में आएगा, देन एक लाइन ब्रेक हो जाएगी, देन प्रोग्राम 2 प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू एग्जाम्पल प्रोग्राम कि आप कैसे करोगे। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू ओपन नोटपैड। आपको नोटपैड ओपन करना है। इन नोटपैड सेम स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। सबसे पहले HTML, देन हेड, देन टाइटल, देन क्लोज हेड, देन बॉडी। जिसने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वॉच दैट वीडियो, तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाएगा कि HTML का प्रोग्राम हमको कैसे लिखना है। नेक्स्ट मैंने लिखा प्रोग्राम 1। ठीक है, मैंने लिखा प्रोग्राम 1, आफ्टर दैट मैंने सेम लाइन में लिख दिया प्रोग्राम 2। तो इससे क्या होगा? दोनों प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 एक ही लाइन में आ जाएगी। ठीक है, हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कि कैसा होगा। दोनों प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 एक ही लाइन में आ जाएगी। ठीक है, आपका आउटपुट चेक करना है, तो जिस लोकेशन पे आपने प्रोग्राम सेव किया, जैसे मैंने C ड्राइव में HTML में प्रोग्राम सेव किया है, क्या नाम से सेव किया था हमने? प्रोग्राम 1.html। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको प्रोग्राम कैसे सेव करना है। अच्छा, वहां पे मैंने सेव नहीं किया प्रोग्राम, इसलिए कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। जो भी प्रोग्राम में आपने चेंजेस किया है, फर्स्ट आपको सेव करना है। Ctrl+S से मैंने सेव कर दिया। नाउ मुझे आउटपुट देखना है, क्या हुआ? प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 दोनों एक ही लाइन में आ गए। मुझे ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रोग्राम 1 एक लाइन में आना चाहिए, आफ्टर दैट प्रोग्राम 2 नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं BR टैग। BR टैग क्यों यूज करते हैं? यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए वी आर यूजिंग BR टैग। ठीक है, अब हम आउटपुट देखते हैं। ठीक है, आ गया आउटपुट। प्रोग्राम 1 एक लाइन में आया, आफ्टर दैट प्रोग्राम 2 उसकी नेक्स्ट लाइन में आया। नाउ योर नेक्स्ट टैग इज BR टैग के बाद नेक्स्ट टैग है SUB टैग। SUB मीन्स सबस्क्रिप्ट टैग। जैसे आपको आप लिखते हो H2SO4। ठीक है, आपको लिखना है H2SO4। इसमें जो 2 है एंड 4 है वो बेस में है। ठीक है, तो हम ये 2 और 4 को अगर SUB टैग में लिखते हैं तो इट विल बी प्रिंटेड इन बेस। बेस में प्रिंट होगा। इट इज अ सबस्क्रिप्ट टैग। SUB टैग क्या है? सबस्क्रिप्ट टैग। इट इज इन पेयर मीन्स SUB आपको ओपन करना है, SUB क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे H मुझे 2 बेस में चाहिए, तो मैंने 2 को कहाँ लिखा? इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ SUB टैग। आफ्टर दैट मुझे चाहिए SO, और मुझे 4 फिर से बेस में चाहिए, तो मैंने 4 बेस में SUB टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में मैंने 4 लिख दिया। आफ्टर दैट इसी के जैसा सिमिलर टैग होता है SUB के जैसा SUP, दिस टैग SUP टैग। SUP मीन्स सुपरस्क्रिप्ट। अगर मुझे चाहिए A+B और जो क्यूब है वो मुझे ऊपर चाहिए। ठीक है, जो भी चीज आपको पावर में चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं SUP। अगर बेस में चाहिए तो SUB सबस्क्रिप्ट, अगर पावर में चाहिए तो SUP दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन पेयर। आपको सबस्क्रिप्ट को SUP को ओपन एंड क्लोज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको 3 पावर में चाहिए तो आप लिखोगे A+B, आफ्टर दैट SUP ओपन, SUP क्लोज। क्या चाहिए पावर में? 3। तो in between opening or closing of your SUP, you have to write whatever you want in power.
ये दोनों टैग का हम एग्जाम्पल एक बार करके देख लेते हैं कि SUB और SUP से क्या होगा। ठीक है, सेम प्रोग्राम में मैं अपडेशन कर रही हूँ। फर्स्ट आई एम यूजिंग, मुझे चाहिए प्रोग्राम 2 के बाद भी एक लाइन ब्रेक हो जाना चाहिए, तो मुझे यूज करना है BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए। आफ्टर दैट मुझे चाहिए H, उसके बाद 2 मुझे बेस में चाहिए तो SUB। क्या बेस में चाहिए? 2, तो इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप लिखोगे SUB। आफ्टर दैट मुझे चाहिए SO, आफ्टर दैट 4 मुझे फिर से बेस में चाहिए, तो मैं लिखूंगी SUB, बेस में चाहिए मुझे 4, आफ्टर दैट क्लोज ऑफ योर SUB। सेम इसके बाद एक लाइन ब्रेक हो जाना चाहिए, तो BR टैग लगाएंगे हम। आफ्टर दैट मुझे नेक्स्ट पावर वाला, अभी मुझे चाहिए A प्लस B और जो क्यूब है वो पावर में आना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे SUP। क्या आना चाहिए पावर में? क्यूब आना चाहिए, तो 3 लिख देंगे। आफ्टर दैट क्लोज SUP। तो जो भी आपको पावर में चाहिए यू हैव टू राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में हमेशा हमने लिखा है। यहाँ पे भी जो भी बेस में चाहिए था वी आर राइटिंग इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, प्रोग्राम सेव करेंगे। नाउ आई एम चेकिंग आउटपुट। आगे आउटपुट 2 बेस में आया है, 4 बेस में आया है। वैसे ही मुझे 3 जो था वो पावर में चाहिए था, तो 3 पावर में आ गया है। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट टैग इज प्री टैग। प्री टैग क्यों यूज होता है? प्री टैग इज प्री फॉर्मेट द टेक्स्ट। प्री फॉर्मेट मीन्स जिस फॉर्मेट में आपने इनपुट दिया उसी फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगा। तो फर्स्ट आप पॉइंट लिखोगे दिस इज प्री फॉर्मेट द टेक्स्ट, इट इज इन पेयर, दैट इज प्री को ओपन करना है, प्री को क्लोज करना है। ठीक है, इट डिस्प्ले द टेक्स्ट इन मोनोस्पेस फॉर्म, मीन्स जिस फॉर्मेट में आपने इनपुट दिया उसी फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगा, दैट इज योर प्री टैग। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे प्री टैग में मैंने लिखा है, प्री टैग ओपन और क्लोज किया है, उसके अंदर मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम, आफ्टर दैट रोल नंबर, आफ्टर दैट स्टूडेंट एड्रेस। तो जैसा आपने इनपुट लिखा है वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा, दिस इज योर प्री टैग। आफ्टर दैट नेक्स्ट टैग होती है पी टैग। पी टैग इसलिए यूज होती है, इट इज यूज टू क्रिएट अ पैराग्राफ। अगर आपको आपके वेब पेज में पैराग्राफ क्रिएट करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग पी टैग। ठीक है, जो पी टैग है इट इज कम्स इन पेयर, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ योर पी टैग। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट किया हुआ है, पी टैग के अंदर लिखा है एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ टैग। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट होता है बोल्ड, बी टैग। अगर आपको कोई भी वर्ड बोल्ड में शो करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग बी टैग। It is used to create the text in bold. After that it is in pair, that is opening and closing of your B tag. For example मुझे HTML bold में show करना है, तो मैंने HTML को B tag के अंदर लिख दिया। वैसे ही सेम होता है I tag। अगर आपको कोई भी वर्ड इटैलिक में शो करना है, इटैलिक टेक्स्ट शो करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग I tag। ठीक है, इट इज ऑल्सो इन पेयर। जैसे हमने HTML को I tag के अंदर लिख दिया तो आपका HTML जो है वो इटैलिक में शो होगा। इसी का एक अल्टरनेटिव टैग है, दैट इज EM टैग। EM टैग भी सेम काम करता है जो I टैग करता है, मींस कोई भी वर्ड को इटैलिक में शो करना है, फॉर दैट यू कैन यूज I टैग एंड EM टैग, दोनों टैग आप यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट पहले हम इतने टैग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट प्री टैग। प्री टैग मीन्स जिस फॉर्मेट में आप इनपुट दोगे उसी फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिलेगा। मैं ये वाला सारा डिलीट कर दे रही हूँ। आई एम यूजिंग, मैंने यूज किया प्री टैग। प्री टैग में मैंने लिखा HTML। आफ्टर दैट मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने प्री टैग को क्लोज कर दिया। तो मुझे जैसा मैंने इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट मिलना चाहिए, मींस HTML एक लाइन में मिलना चाहिए। आफ्टर दैट स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मुझे ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम सेव करके नाउ आई एम चेकिंग आउटपुट। आ गया। यहाँ पे हमने कोई भी BR टैग यूज नहीं किया, स्टिल ये जो आपने जैसे फॉर्मेट में इनपुट दिया है वैसे ही फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिल रहा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट मैंने बताया था पी टैग। कोई भी पैराग्राफ क्रिएट करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग पी टैग। पी टैग में मुझे पैराग्राफ क्रिएट करना है कि दिस इज पैराग्राफ। ठीक है,
आफ्टर दैट मुझे पी टैग क्लोज करना है। तो दिस इज योर पी टैग। पी टैग क्यों यूज होता है? पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए। आफ्टर दैट अगर आपको कोई भी वर्ड बोल्ड में शो करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग बी टैग। बी टैग क्यों यूज करते हैं? बोल्ड में शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो इज है, मुझे इसको बोल्ड में शो करना है, तो मैंने इसको डाल दिया बी टैग में। बी टैग के अंदर मैंने लिखा इज, तो इज जो है वो अब आपका बोल्ड में शो होगा। ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम में चेंजेस करते हो तो आपको फिर से प्रोग्राम सेव करना है। ठीक है, देखो अभी जो इज है वो बोल्ड में शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे सपोज इटैलिक में शो करना है, मुझे पैराग्राफ को इटैलिक में शो करना है। फॉर दैट वी आर यूजिंग आई टैग। उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? आई टैग। जैसे मुझे आई टैग में पैराग्राफ को इटैलिक में शो करना है। ठीक है, तो मैंने उसको आई टैग में लिख दिया। नाउ आई एम चेकिंग आउटपुट। आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट P tag, B tag and I tag. After that, your next tag is U tag. अगर आपको कोई भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए, ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा HTML और मुझे उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो अंडरलाइन करने के लिए वी आर यूजिंग U tag. U tag is used to create an underline. After that, it is in pair opening and closing of U tag. For example, जैसे मैंने U tag के अंदर लिखा HTML पेज, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। वैसे ही HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल लाइन। आफ्टर दैट इट इज सिंगल टैग। HR टैग को आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम BR को क्लोज नहीं करते थे, वैसे ही HR को भी आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने HTML लिखा, आफ्टर दैट HR लिखा, देन HTML लिखा, तो क्या होगा? पहले HTML प्रिंट होगा, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, देन नीचे फिर HTML प्रिंट होगा। आफ्टर दैट पहले हम ये दो टैग करके देख लेते हैं, यू टैग एंड HR टैग। ठीक है, यू टैग क्यों यूज होता है? अगर आपको अंडरलाइन चाहिए कोई भी टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यू टैग के अंदर आई एम राइटिंग HTML, तो क्या होगा? HTML के नीचे अंडरलाइन आ जाना चाहिए। ठीक है, आई एम चेकिंग आउटपुट कि यू टैग मैंने यूज किया है तो HTML के नीचे अंडरलाइन आती है क्या। इसके बाद मुझे एक BR टैग यूज करना पड़ेगा लाइन ब्रेक करने के लिए, अदरवाइज सेम लाइन में आपका प्रिंट हो जाएगा अगर आप BR यूज नहीं करते हो तो। ठीक है, आ गई अंडरलाइन। आफ्टर दैट मुझे ये जो दो टैग है, दैट इज यहाँ पे मैंने प्री टैग यूज किया था, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया था, तो इन दोनों के बीच में मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो आप कौन सा टैग यूज करोगे? एट दैट टाइम यू आर यूजिंग HR टैग। तो आप HR टैग एक तो यहाँ लिख सकते हो या फिर P टैग के पहले भी लिख सकते हो, दोनों जगह वैलिड है। ठीक है, तो मैंने HR टैग लिखा। अब देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन आती है क्या। आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट U tag and HR tag. After that, next is tag attribute. Next topic is tag attribute. Tag attribute क्या होता है? Tag attribute provide additional information about your tag. Tag के बारे में additional information provide करता है। ठीक है, अब जो attribute है आप हमेशा start tag में लिखोगे। Syntax क्या है? For example, tag name. After that attribute, then उसकी value. जैसे एक attribute होता है align. Align equals to center. ठीक है, अलाइन जैसे आपका जो पैराग्राफ है अभी जो है लेफ्ट साइड से आ रहा था, मुझे चाहिए पैराग्राफ जो है मेरा सेंटर से आना चाहिए, तो एट दैट टाइम आप वहां पे एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो अलाइन। ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, अलाइन जस्ट एक एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। सबसे पहले टैग एट्रीब्यूट क्या होता है? विच प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टैग। एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ लिखोगे? एट्रीब्यूट ऑलवेज राइट इन स्टार्ट टैग। स्टार्ट टैग में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा पी टैग था, लेफ्ट साइड से शो हो रहा था, मुझे चाहिए कि सेंटर से शो होना चाहिए, तो मैंने वहां पे एट्रीब्यूट यूज किया अलाइन इक्वल्स टू, मैंने लिखा सेंटर, कि सेंटर में मेरा पैराग्राफ आना चाहिए। फिर से प्रोग्राम को सेव करोगे। नाउ आई एम चेकिंग आउटपुट कि सेंटर से आया क्या। देखो अब आपका पैराग्राफ जो है वो सेंटर से शो हो रहा है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या होता है? विच प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टैग, और एट्रीब्यूट हमेशा आप स्टार्ट टैग में लिखोगे। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने SUP और प्री टैग आपको बताया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हेडिंग टैग। ठीक है, अगर आपको आपके वेब पेज में हेडिंग बनानी है तो उसके लिए कौन कौन से टैग यूज होते हैं, वी विल सी दैट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।